तो पिछले वीडियोस में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो से हम लोग प्रोनाउन को शुरू करेंगे। प्रोनाउन का डेफिनेशन वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं बात करना है, वो बताया जा चुका है। अभी देखना टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। तो टाइप्स में पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन, किसी एनिमल या थिंग के बारे में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, यू, दे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो तुम सुने होगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना, वो पर्सनल प्रोनाउन का कैटेगराइजेशन है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में हो जाता है ही, शी, इट और दे। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि बात कर रहे हैं किसी के बारे में कि वो है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो टाइम से क्लास आता है, टाइम से, और कभी एब्सेंट नहीं करता, तो जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कोई थर्ड पर्सन है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम उसके लिए ना ही या शी ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। ही कम्स ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज रेगुलर, ही इज़ नेवर एब्सेंट, ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए वो थर्ड पर्सन हो गया, ही, शी, इट, दे। बट हम बता किसको रहे? तुमको बता रहे, तो यू हो तुम सेकंड पर्सन हो गए, और बता कौन रहा? हम बता रहे, तो ये फर्स्ट पर्सन में हो गए। ठीक है, आई या वी। अब समझना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है पहले थोड़ा सा। जैसे कि एग्जांपल है, देखना यहाँ पे, मोहन किल्ड हिम। क्या? मोहन किल्ड हिम। तो यहाँ मोहन जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है, बट ये फंक्शन सब्जेक्ट की तरह कर रहा। किल क्या है? वर्ब है। और मोहन किल्ड हुम का जवाब मिल रहा, कौन सा है जवाब? हिम। तो इसलिए हिम जो है यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, किल वर्ब के बाद हुम का जवाब मिला ना, मतलब ये हिम ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन है तो प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, देखो हिम यहाँ पे है ना ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो, जैसे इस सेंटेंस को देखो, ही इज अ बॉय में, यहाँ देखना ही इज अ बॉय में इज क्या है? वर्ब है। ही, और यहाँ पे ये बॉय क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और आ हो गया आर्टिकल। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ही का, इज का सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो सब्जेक्ट है ये, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच तो प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मैं प्रोनाउन किसकी तरह यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह। तो इसलिए ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ही क्या होगा? सब्जेक्टिव केस, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखना दो सेंटेंसेस में क्या एरर है। यहाँ मोहन सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और किल क्या हो गया? वर्ब हो गया। मोहन किल्ड हुम, तो मोहन किल्ड हिम। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? हिम होना चाहिए था, मतलब ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, बट लिखा क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो ये हो गया गलत। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो कि इज अ बॉय। ठीक है, इज क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो ये प्रोनाउन जो है, इसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हिम ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए ये हो गया गलत। यहाँ क्या होना चाहिए था? ही। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखना, नो सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? बहुत इजी। एग्जाम्पल के लिए देखना कि आई एम डिपेंडेंट, ठीक है, या ही इज, क्या चीज? ही इज डिपेंडेंट ऑन हिम। तो यहाँ देखो, ही क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या हो गया? वर्ब हो गया। और डिपेंडेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। और हिम क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो हिम क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ प्रेपो के बाद में क्या आया? हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेपो के बाद हमेशा प्रीपो का ऑब्जेक्ट होगा। और अगर प्रोनाउन हुआ तो वहां पे प्रोनाउन को किस केस में होना पड़ेगा? सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव केस में ना। वही चीज तो यहाँ बोल रहा कि नो सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है ही इज डिपेंडेंट ऑन ही, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ही यूज कर दिए तो ये प्रीपो के बाद हम क्या यूज कर दिए? सब्जेक्टिव केस।
जो कि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इसलिए हिम होगा हमेशा। ठीक है, समझ आ रहा? जैसे और कुछ एग्जांपल देना है, जैसे एवरीबडी, यहाँ तुम लिख सकते हो एवरीबडी केम टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में आया, एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़ करके हर कोई पार्टी में आया। तो यहाँ एक्सेप्ट देखो क्या है, फिर से देखो यहाँ एक्सेप्ट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या यूज हो रहा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को किस केस में होना पड़ेगा, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्रेपो के बाद क्या आता है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ अगर ऐसे लिखा होता है एवरीबडी केम टू द पार्टी एक्सेप्ट ही, अगर ऐसे लिखा होता तो गलत हो जाता। क्लियर है यहाँ तक, समझ आया? तो वही यहाँ कह रहा कि प्रीपोजिशन जैसे कि लाइक हो गया, बट हो गया, अलोंग विथ हो गया, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ऑन, एट, ये जितना भी प्रीपो है, इन सब के बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, इनसे और कोई सेंटेंस बना के दिखाए क्या, इतना में से ऑन से बता दिए ना, लाइक से ही बता दिए। अच्छा लाइक, एक सेकेंड, जैसे अगर कहे कि शी लाइक्स हिम, यहाँ ये एक सेंटेंस हुआ, और शी इज वेरी लेजी लाइक हिम, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? दोनों में तो बहुत डिफरेंस है मीनिंग में, बट लाइक जो वर्ड यूज हुआ है उनकी मीनिंग में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ शी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, और ये लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, और शी लाइक्स हिम। अब लेकिन नीचे वाला सेंटेंस में देखना, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, और यहाँ वेरी लेजी, तो लेजी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का क्वालिटी जो बताया वो क्या, एडवर्ब, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बट यहाँ पर में लाइक क्या है पता है, लाइक यहाँ कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो इसको सब्जेक्ट चाहिए होता, बट यहाँ देखो हर एक वर्ड यूज हो चुका, कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है इसका, मतलब यहाँ पे लाइक कोई वर्ब नहीं है, बल्कि लाइक यहाँ क्या है, प्रेपो है, और इसलिए प्रेपो के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में। समझ आया? मतलब ये कि लाइक जो है वर्ड, कौन सा वर्ड, लाइक वर्ड जो है वो वर्ब की तरह भी यूज होता है, और लाइक वर्ड जो है वो प्रेपो की तरह भी यूज होता है। ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाता है। लाइक मतलब पसंद करना वर्ब में, और लाइक मतलब यहाँ प्रेपो का मतलब है की तरह या उसके जैसा, जो भी समझो। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना? ऐसा सिर्फ लाइक के साथ नहीं है, बट के साथ भी है ऐसा, बट के साथ भी देखना, बट का यूज अगर हम लोग करें तो बट का एक तो मीनिंग होता है तुमको पता है, लेकिन, बट का क्या मीनिंग है, लेकिन बट का और एक मीनिंग होता है, सिवाय, क्या, सिवाय। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच बट, ही इज वेरी रिच बट, कंजूस का इंग्लिश क्या होता है याद नहीं आ रहा, ही इज वेरी रिच बट, कैसे तो था, कुछ एम से था, ही इज वेरी रिच बट, हाँ माइजर, ही इज वेरी रिच बट माइजर, मतलब वो बहुत अमीर है बट क्या है, कंजूस है। तो यहाँ बट का क्या मीनिंग हो रहा है, लेकिन मीनिंग में आ रहा है यहाँ। ठीक है, बट अगला सेंटेंस देखना, ठीक है, एवरीवन केम बट हिम, तो यहाँ बट का क्या मीनिंग है पता है, एक्सेप्ट वाला मीनिंग है, और यहाँ बट क्या है पता है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, यू हैव, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यू हैव नो ऑप्शन या नो चॉइस या नो वे, ठीक है, यू हैव नो ऑप्शन बट टू सरेंडर। जैसे कि मान लो कि कोई क्रिमिनल है और उसको
पुलिस हर तरफ से घेर लिया है, तो बोल सकता है कि यू हैव नो ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, या नो चॉइस, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। बट टू सरेंडर, सरेंडर करने के सिवाय, सरेंडर करने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, तो एक ये मीनिंग भी होता है बट का। और इस जगह पे समझ आ रहा, तो अलग अलग मीनिंग भी होता है। यहाँ पे बट क्या है, उस ऊपर वाले सेंटेंस को देखो एवरीवन केम बट हिम, तो यहाँ बट क्या है, प्रीपो है। और यहाँ पे बट क्या है फिर, ही इज़ वेरी रिच बट माइजर, तो यहाँ ये कंजंक्शन हो गया, ये यहाँ पे ये क्या हो गया, कंजंक्शन जोड़ रहा। तो ऐसा बहुत सारा वर्ड्स है ना जो एक से ज़्यादा टास्क होता है उनका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल देखना। पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास में, द टीचर प्रेज्ड शी फॉर हर हैंड राइटिंग। बताओ सेंटेंस गलत है सही है, क्या करेक्शन करना है सेंटेंस में, बताओ। शी नहीं है। तो दैट पहले ऐसे ज़्यादा आसान होगा समझना। टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन है ना, सब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल आया टीचर से पहले, ठीक है। और प्रेज्ड क्या है, वर्ब है। द टीचर प्रेज्ड हुम, जवाब मिल रहा, मिल रहा। तो द टीचर प्रेज्ड हर, तो यहाँ शी नहीं हर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेज्ड हुम का जवाब मिला, तो जो जवाब मिला वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब प्रोनाउन यहाँ किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्टिव में शी, तो ये गलत होगी और सही क्या होगा, हर, ठीक है। फॉर हर हैंड राइटिंग, तो फॉर क्या है, प्रेपो है, ठीक है। और हैंड राइटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और हर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसका हैंड राइटिंग, हर हैंड राइटिंग, तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, याद करो पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ अगला सेंटेंस देखो, दे टोल्ड वी टू वेट आउटसाइड, गलत है या सही है सेंटेंस, बताओ। गलत। क्यों, क्योंकि दे सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, दे टोल्ड हुम अस, तो यहाँ पे वी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो दे टोल्ड अस टू वेट आउटसाइड, अब सेंटेंस सही है, ठीक। ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट ही अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ देखो मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, ऑल क्या हो गया, ऑल क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ, कैसा एडजेक्टिव, क्वांटिटी बता रहा ना, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया ऑल। द हो गया आर्टिकल, द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। मिनिस्टर्स हो गया सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया क्या, प्रीपोजिशन, तो प्रीपो के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ही जो प्रोनाउन है इसको किस केस में होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये ही नहीं होकर के क्या हो जाएगा, हिम। तो ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट हिम अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। अटेंडेड क्या है, वर्ब है, अटेंडेड व्हाट, द कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, अटेंडेड वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और है क्या, ये नाउन है। और ये द क्या हो गया, आर्टिकल। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे देखना, एक चार्ट है हम लोग के पास में, अभी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट है हमारे पास में। देखना फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई हो गया और वी हो गया। फर्स्ट पर्सन में कौन हुआ, आई और वी हो गया। सब्जेक्टिव केस है आई और वी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी और अस, ठीक। अब यहाँ देखो सेकंड पर्सन में यू है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी यू ही रहेगा, ठीक। और ही का सब्जेक्टिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। तो इट देखना, इट एक प्रोनाउन है और यू एक प्रोनाउन है, जो सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी सेम रहता है। इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे तुमको पता है ना कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट बन रहा तो सब्जेक्टिव केस में हो रहा, और ऑब्जेक्ट बन रहा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा। ये बात अभी समझा है। बट अगर मान लो नाउन रहा, जैसे मोहन रहा, सोहन रहा, कोई नाउन रहा, किसी का नाम रहा, कोई भी नाउन रहा, तो उस केस में ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस जैसा कोई चीज़
नहीं है। वो सब्जेक्ट में भी मोहन ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी मोहन। जैसे अगर तुम कहो मोहन किल्ड, मोहन किल्ड सोहन लिख दो जैसे, तो यहाँ देखो ना, अगर यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है तो भी मोहन, और अगर ऑब्जेक्ट बनता है जैसे देखो कि सोहन किल्ड मोहन कहते हैं, अगर हम सोहन किल्ड मोहन, तो इस केस में मोहन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो मोहन ऑब्जेक्ट है यहाँ, और यहाँ सब्जेक्ट है। देखो ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट है, और मोहन सोहन किल्ड हुम, सोहन किल्ड मोहन, हुम का जवाब मिल रहा। तो यहाँ मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक जगह मोहन सब्जेक्ट है, एक जगह मोहन ऑब्जेक्ट है, बट दोनों लिखा रहा मोहन ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा क्योंकि ये नाउन है। तो नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, ऐसा कोई चीज ही नहीं होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। बट ऐसा प्रोनाउन के केस में होता है, और इसलिए इसको याद रखना होगा। और इसलिए यहाँ तुम्हारे पास क्या है? चार्ट है कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। मतलब इट का इट ही और यू का यू ही रहेगा, और जितना नाउन्स है उनका वही रहेगा, बट जितना बाकी प्रोनाउन बच रहा है उनका चेंज हो जाता है। कैसे? इस टेबल के थ्रू, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव आई का सब्जेक्टिव केस आई हो गया, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे कहें माई पेन, क्या कहे? माई पेन। तो पेन क्या है? नाउन है। तो इससे पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कैसा एडजेक्टिव? पोजेशन दिखा रहा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो उसी तरह से माई का हो गया ना पॉजिटिव एडजेक्टिव, और भी हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। सेकंड पर्सन में यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर, और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, सी का हर, और इट का क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव देम था, और पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर हो जाएगा, देयर पेन, देयर रूम, देयर होम, हाउस, ठीक है, ये सब। अब लास्ट बचता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या चीज़? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन से हम लोग, ये जो लास्ट बच रहा ना इस चार्ट का, पॉजेसिव प्रोनाउन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ चीज़ और रह गए हैं यहाँ इस स्लाइड में, यहाँ तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।